दोस्तों इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। नीट 2017 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब 2 चैप्टर में छुपा हुआ है। सबसे पहले तो ये सवाल को पढ़ लीजिए कि अगर किसी फ्रॉग के बॉडी से हम उसका दिल बाहर निकाल ले तो फिर भी उसका दिल कुछ देर तक धड़कता है, ऐसा क्यों? तो आंसर सिंपल है मेरे भाई। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिटरली एक लाइन लिखी है, ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस अ मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। कि जितने भी जानवर वर्टिब्रेट्स है, मतलब जिनके पास में रीढ़ की हड्डी है, उन सभी के पास में मसल से बना हुआ दिल होता है। तो भाई फ्रॉग क्या है? वर्टिब्रेट ही है, मतलब फ्रॉग के पास में रीढ़ की हड्डी होती है। इसका मतलब फ्रॉग के पास में हमारे जैसा हार्ट है। अब यहाँ पे तो हमने ये तर्क लगा लिया। अब दूसरी बात क्या है कि अगर ये जितने भी मसल से बने हुए हार्ट है, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, मतलब ये मायोजेनिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दिल को धड़कने के लिए एक्शन पोटेंशियल दिल में ही जनरेट होता है। दिल को धड़कने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। मायोजेनिक, क्योंकि जो हमारा राइट एट्रियम है हार्ट का, उसके अपर कॉर्नर में सुपेरियर वेना कैवा के पास में ऐसे नोड होता है जिसे हम साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। वहां से दिल की धड़कन के लिए जरूरत पड़ने वाला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसीलिए बस अब जवाब सिंपल है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को अगर आप पढ़ेंगे तो हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है क्योंकि उसकी धड़कन उसी के अंदर से जनरेट होती है, उसकी मांसपेशियों से। इसलिए मायोजेनिक शब्द इस्तेमाल होता है। इसलिए ह्यूमन हार्ट हो या किसी भी वर्टिब्रेट का हार्ट हो, वो ऑटो एक्साइटेबल ही होता है, मतलब मायोजेनिक इन नेचर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब तक आपको इसको लेकर कुछ डाउट बचा होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बोथ सी एंड डी, कि उसमें ऑटो एक्साइटेबल भी है और मायोजेनिक भी है। तो जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, न्यूरोजेनिक हार्ट किसका होता है? कमेंट में बताइए। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हल नहीं हो रहा है या किसी सवाल का आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।